हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो 21 सितंबर को जो यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने के कुछ समय बाद ही आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर की कुछ कटिंग आउट हो चुकी थी, जिसके पेपर लीक के खिलाफ राज्य स्तर में बहुत भयानक से आप लोग जानते हैं आंदोलन चल रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे थे। तो छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए कल से ही आप लोग को ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी के जहाँ भी उनकी जनसभाएं चल रही थी, उन्होंने कह दिया था कि एक भी बच्चे का मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। तो अपनी उसी बात पर मुहर लगाते हुए आज उन्होंने एक विशेष घोषणा की है देहरादून में, जहाँ पर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के राम कंडवाल जी और इसी के साथ बॉय पवार जी आदि लोग, त्रिभुवन चौहान जी के नेतृत्व में एक बहुत बेहतरीन एक आंदोलन चल रहा था। इसके अलावा हमारे पिथौरागढ़ में, चंपावत में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में, रुद्रप्रयाग में और इसी के साथ आज काशीपुर में भी आंदोलन हुआ है। इसी के साथ हल्द्वानी में भी काफ़ी बेहतरीन जन आंदोलन चलाया जा रहा था इस पेपर लीक प्रकरण को देखते हुए। तो जन भावनाओं को, छात्र भावनाओं को समझते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी देहरादून परेड ग्राउंड में गए थे। उन्होंने विशेष रूप से घोषणा की है कि मैं किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रत्येक बच्चे की जो भावनाएं हैं उनको समझते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक जो हुआ है उसकी सीबीआई जांच होगी, राज्य सरकार इसकी संस्तुति करेगी। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि अभी एसआईटी चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है यूसी ध्यानी जी के नेतृत्व में। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद सीबीआई इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री ने लोगों के सामने, मीडिया के सामने इस बात की घोषणा कर दी है कि आपकी जो परीक्षाएं हुई हैं, अभी सीबीआई जांच कब से कब तक की भर्ती परीक्षाओं पर होंगी, अभी इसका तो खुलासा बिल्कुल नहीं किया गया है। आप ये मान के चलिए कि उन्होंने ये भी कहा है, आपके मन में सिंगल संशय भी रहता है तो ये मान के चलिए कि पेपर की सुचिता समाप्त हो चुकी है। तो ये मान के चलिए आप लोग। इसी के साथ एक चीज़ और है, बॉबी भाई भी वहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि जो हमारे उत्तराखंड सरकार का नकल विरोधी कानून है उसमें ये भी लिखा गया है कि एक भी प्रश्न अगर पेपर की प्रक्रिया के दौरान आउट होता है तो उसे लीक के श्रेणी में ही डाला जाएगा। यहाँ पर तो लगभग 10 से 12 सवाल आउट हो चुके थे स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के। तो आप ये मान के चलिए, हम सभी लोगों ने, भले वो लोग आंदोलन स्थलों में मौजूद रहे या अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, जिस प्रकार भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, सभी का हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बॉय पवार भाई का धन्यवाद है, राम कंडवाल जी का। इसके अलावा एक एक व्यक्ति जिसने इसमें सहयोग किया, उन सभी का हमारी तरफ से, मैं अपनी तरफ से सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप ये मान के चलिए बहुत जल्द आपका री एग्ज़ाम होना है और राज्य सरकार भी जानती है कि युवाओं के आधार पर ही, युवाओं को अगर एक करके रखेंगे तो उनका भी फायदा है, राज्य का भी फायदा है। तो सिंपल लॉजिक ये है, आप लोग अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए। आज जैसे मुझे ये खबर प्राप्त हुई, मैं तो अभी, आप लोग जानते हैं शौच का महीना चल रहा है, पहाड़ों में काम कितने चलते हैं, जैसे मुझे खबर पता चली तुरंत आप लोग के बीच में आ गया इस बात को बताने के लिए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस मामले को लेकर जो भी लेटेस्ट और अपडेट हमें प्राप्त होती है आपको बता दिया जाएगा। अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। आपका पेपर अच्छा हुआ था या बेकार हुआ था, अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, कंटिन्यूअस आप मेहनत करेंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि जो लीक प्रकरण हुआ है उसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। राज्य सरकार इसका बहुत जल्द संवाद इत्यादि भी जारी करेगी। कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।